बकलोले ना अभी 1000 बार गुड मॉर्निंग बोल दिए। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, फिर से सब लोग को गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। क्लास करता है स्टार्ट, क्या करते हैं हम लोग पढ़ रहे थे बायोडा पेटी बायोडा पेटी बायोडा पेटी बायोडा, ठीक है ना। तो कल समझा दिए थे ना, लेकिन फिर अभी जल्दी जल्दी बोलेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें रटने से काम चलबे नहीं करेगा बिल्कुल। और क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, जबरदस्त क्वेश्चन आता है, लाजवाब आता है। समझ गया तो ठीक है, ना समझा तो बकलोल है। और समझ कैसे ना अगर बकलोल, ठीक है। नोटिफिकेशन पहुंच गया आप लोग का, ठीक है। इतने तो नोटिफिकेशन भेजते हैं। चलिए सर, फिजिकल से बहुत थक जा रहा हूँ, क्लास नहीं हो पा रहा है, अभी आ रहा हूँ फिजिकल से। सब लोग थकता है, तू स्पेशल थोड़े थकता है, उससा लोग थकता है, सब लोग को क्लास नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इसमें तुमने समझना कि तुमको कोई बीमारी है, ये सबका बीमारी रहता है, ठीक है ना। फिजिकल करेगा थकबे करेगा, ठीक है, सब लोग थकता है। तो बकलोल बारे दौड़ नहीं आता है, दौड़ के आया है, कितना दौड़ा है? 5-6 किलोमीटर दौड़ा है, दौड़ के चल जाओ। सर नाग मेला कहाँ लगता है, बिहार पुलिस से पूछा था, नाग मेला पूछा था। नाग मेला नाग पंचमी के समय लगता है। नाग मेला जो है नाग पंचमी के दिन लगता है, और ये नाग पंचमी तो हर जगह मनाया जाता है, बट नाग मेला लगता है समस्तीपुर में मुख्य रूप से। कहाँ लगता है? समस्तीपुर में मुख्य रूप से नाग मेला लगता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़िए रे। चलो हम पढ़ रहे थे वायुदाब पेटी वायुदाब पेटी वायुदाब। उससे पहले बताए थे, उससे पहले क्या बताए थे? समुद्री समीर, समुद्री समीर बताए थे रे। और ये सब कॉन्सेप्ट से समझा दिए थे, समझाए थे कि नहीं? बोल बैला बोल, समझाए थे। चलो यहाँ ध्यान दो, भैया मेरा यूपी, भैया मेरा अपर फिर हुआ है, अपर फिर हुआ कि यूपी पर हुआ, फिर हुआ है, फिजिकल देने जाए कि नहीं? की लिखा समझ में ना आ रहा है। तो समुद्री समीर, समुद्री दूसरा पढ़ाए थे, स्तरीय समीर ने पढ़ाए थे, तीसरा पढ़ाए थे। तुम लोग धीरे धीरे बोल थोड़ा, ठीक है ना। हमको जो है ना तुम लोग दिया घाटी समीर, घाटी समीर चौथा पढ़ाए थे। पर्वतीय कुछ याद आ रहा है? वो कल यस्टरडे था, आज टुडे है ना, है परसों टुमारो होगा, कल टुमारो नंबर बैला। ये समीर पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? और बताए थे, क्या बताए थे? जानवर यहाँ ध्यान दे, बताए थे समुद्री समीर बहता है समुद्र से स्थल की और स्तर की, और स्थलीय समीर बहता है स्थल से समुद्र की, और समुद्र की, और घाटी समीर घाटी से, घाटी समीर घाटी से पर्वत की, और पर्वत की, और अब पर्वतीय समीर पर्वत से घाटी की, और कैसे बताए थे वो समय आ गया होगा। और हवा हमेशा हाई ब्लड, हाँ हमें सुनो यहाँ पर, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, पानी भी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, और लो प्रेशर की, और धारा भी, करंट भी हमेशा हाई विभव से
निम्न विभव की ओर, लो विभव की ओर। ब्लड प्रेशर भी हमेशा हाई से लो, हाई से लो, न बता रहे। अब समुद्री समीर दिन में की रात में? दिन में, न बताए थे। और स्थलीय समीर रात में, कहाँ? और घाटी समीर दिन में, और पर्वतीय समीर रात्रि में। रात्रि में पढ़ाए थे, न पढ़ाए थे रे? ये सारा चीज समझा दिए थे, याद भी करवा दिए थे, ठीक है ना। एसएससी जीडी क्लास होगा सर, एसएससी जीडी के लिए आप जो है 68 जीके वाला जो है वो पूरा कर लो जल्दी, क्योंकि 68 जीके में आपको जो है जीके जीएस उतना ज़्यादा पढ़ाना होता है, क्योंकि मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, हिंदी व्याकरण भी पढ़ना है। तो जीके जीएस अंदर घुस के पढ़ना जरूरी नहीं है, 68 जीके ही काफ़ी होता है उसके लिए, 68 जीके ज़्यादा आइबे करता है, ठीक है ना। सर कल पुष्पा 2 देख लिए? अरे भाई ऐसा तो देखिए लेभी, पुष्पा 2 देख लेभी, ठीक है ना। पुष्पा 3 देख लियो, अबरी पुष्पा 4 देख लियो, पुष्पा 2 आप है, आप है क्या बोला? पुष्पा 2 हप बल के क्या पुष्पा 2 को फिल्म है रे बैला। आज गलत काम करेगा बोला झुकेंगे नहीं साला, आज और हमेशा झुकले रहता है ऐसे। मतलब पुष्पा 2 में जो है गलत काम करना सिखा रहा है, नहीं सिखा रहा है, गलत काम करबो, गलत व्यापार करबो, यानी क्रिमिनल की कहानी दिखा रहा है। क्रिमिनल कहानी नहीं दिखा रहा है, क्रिमिनल की कहानी दिखा रहा है, गैंगस्टर की कहानी दिखा रहा है ना। गलत धंधा करेंगे, गलत काम करेंगे, 2 नंबर काम करेंगे, और ये जो है चक्रों से लड़ जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, झुकेंगे। अब पूरा फिल्म में झुकले। अब तुम लोग पसंद करेगा, जे पसंद करेगा वह है, सब लेते, ठीक है। तुम पसंद करा, तुम लोग गैंगस्टर ला रहा है। तुम लोग पसंद करता है जिन का अपने है, और रंग के पसंद करता है वो अंके लाता है। पुष्पा 1 में ऐसे हुआ, कैसे हुआ? पुष्पा 2 में ऐसे हो गया है। 2 आया तो दोनों हाथा लग गया है, 3 आया तो पैरवा भी लग जाएगा, ना लगेगा रे, ना होता है। पुष्पा 1 में ऐसे नहीं किया था, पुष्पा 1 में ऐसे करता था, अब पुष्पा 2 में क्या किया था? दोनों हाथ से करता है। पुष्पा 3 में पैरवा लगाएगा तीनों, अब पुष्पा 4 में दोनों पैरवा दोनों हाथा। समझ आ गया है ना? सर मेरा बिहार स्पेशल क्लास नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? सुहाना कुमारी, आप जो है अपने क्या अथी व्हाट्सएप नंबर जो है देखिए बेच के नीचे दिया हुआ है, आप जिस बेच से जुड़े हुए हैं वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, उस पर लिख दीजिए अपना प्रॉब्लम, शाम तक क्लियर कर दिया जाएगा प्रॉब्लम को, क्या है आपसे कांटेक्ट करके, ठीक है ना। चलो आए रे, चलो फिर क्या पढ़ रहे थे? फिर बताए थे बंदर, याद आंदे, फिर बताए थे हम बताए थे वायु हमेशा बहेगा उच्च से निम्न, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। एनी प्रॉब्लम? अब बताए थे, कल जो बताए थे जल्दी लिख रहे हैं, कल जो बताए थे जल्दी लिख, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, ना लिख रहे हैं रे। ये क्या लिए थे? दिखाई दे रहा है ठीक? ये रंग ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरा रंग लेते हैं, व्हाइट लेते हैं, क्या लेते हैं? चलो ये क्या है? पृथ्वी। क्या है? इसके अंदर तुम्हें कि बाहर है? अंदर। कहाँ है रे? अंदर क्या बोल रहे रे? अंदर में घुसल है तो बोरिंग जब कराइए तो मथुआ पार कर देवे। बोरिंग को नहीं कराइए, ना कराइए, बोरिंग करे तो अंदर से पानी निकालिए तो तोड़ माथा फाड़ ले, घुसा देवे अंदर। अंदर है पृथ्वी के बल का, अंदर है चट्टान, मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, मेघमा उगमा भरल है का अंदर बले रहते सब। मतलब एरा जो है गोला समझ लिया, खोखला गोला है ना पृथ्वी जानवर का। ये कौन चीज है? ये है आपका पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। और यहाँ ध्यान दे एबल। और बताए थे, क्या बताए थे? बताए थे ये बीच वाला लाइन, बीच वाला लाइन कौन सी? भूमध्य रेखा या विश्वत रेखा। विश्वत, दिस इज भूमध्य, दिस इज भूमध्य या
विषुवत रेखा या इक्वेटर, इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री कुल अक्षांश 180 होता है। 90 ऊपर 90 नीचे 180, 100 ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश, नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश, ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश, नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी। और क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश। क्षैतिज रेखा क्या बोलते हैं? अक्षांश। खड़ा को देशांतर, पता है ना? अब बताए थे, कल बताए थे कि ये जो बताए थे सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर? विषुवत रेखा पर, बताए थे ना? विषुवत रेखा के आसपास सबसे ज्यादा गर्मी होता है, इसीलिए यहाँ जो व्यक्ति पाए थे करिया, कौन सी होता है? एकदम मंगलेला की तरह, मंगलेला के तरह एकदम करिया लगेगा। क्या लगेगा? पता नहीं चलेगा को वहाँ खड़ा है। दांत जब निकालेगा पता चलेगा दांत हकर, पता चलेगा, ठीक है ना? कैमरा में जब फोटो खींचेगा, शादी ब्याह जब होता है तो फोटो खींचता है, पता नहीं चलता, लड़के को पता नहीं चलेगा जो यहाँ का रहेगा कि कोई यहाँ पर खराबी हो कैमरा में। जब दांत निकालेगा इससे पता चलेगा वो कोई खड़ा है, ठीक है ना? समझ गया है ना? और इससे दूर जाएगा तो गोरा, इससे दूर जाएगा तो जितना दूर जाएगा उतना छिल्लर मुर्गी, उतना छिल्लर मुर्गी। समझ गया है ना? अब बताए थे क्या? बल यहाँ ध्यान दे, बताए जानवर यहाँ ध्यान देगा रे। बताए थे इसके बल इसके दोनों तरफ 2 डिग्री नॉर्थ और 2 डिग्री साउथ, 2 डिग्री नॉर्थ और 2 डिग्री साउथ, 2 डिग्री नॉर्थ और 2 डिग्री। कल बताए थे, याद करो, बताए थे इसके दोनों तरफ यह 2 डिग्री नॉर्थ, ये 2 डिग्री साउथ या 0 डिग्री, ठीक है ना? ये दोनों बीच गर्मी बहुत ज्यादा, क्योंकि सूर्य की किरण सालों भर लंबवत लगभग पड़ता है, इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा। और गर्मी करेगा तो हवा गर्म, हवा गर्म तो हवा जाएगा ऊपर भागेगा। अरे हवा गर्म होगा तो हल्का होगा, हल्का होगा कहाँ जाएगा? ऊपर। सब हवा यहाँ से गया उठ, तो यहाँ हवा बचा नहीं, तो ये हो गया आपका निम्न वायुदाब पेटी। क्या हो गया? ये आपका हो गया है निम्न वायुदाब। क्या हो गया? निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब पेटी ना अरे। और यहाँ जो हवा उठा है कहाँ जा गिरता है? 30 से 35, कल पढ़ाए थे। यहाँ जो हवा उठेगा ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो भारी होगा, भारी होगा तो गिर जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं गिर पाएगा। ये गिरेगा 30 से 35, 30 से उत्तर में या दक्षिण में, उत्तर में या, और जहाँ गिरेगा वहाँ किलो हाय रे बेला, जहाँ गिरेगा वहाँ किलो हाय ना होगा रे। तुम लोग गिर जाओ किसी पर, हाय हो जाएगा। तुम तो हाय होवे करेगा, जगह पर गिरेगा वो हाय हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो बात बोल रहा है, तो गिरता कहाँ पर है? तो गिरता है ये मित्रों, ये गिरता है, ये गिरता, तो ये गिरता है तुम्हारा कहाँ? तो ये गिरता है, ठीक है ना? ये गिरता है तुम्हारा 30 से 35, 30 से 35, 30 से 35 साउथ था नॉर्थ, साउथ था नॉर्थ। समझ गया ना? और जहां गिरेगा वहां पर क्या हो जाएगा मित्रों? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो ये आपका हुआ 30 डिग्री नॉर्थ, और ये हुआ 30 डिग्री साउथ, और ये हुआ 35 डिग्री नॉर्थ, ये हुआ 35 डिग्री साउथ। और यहाँ से उठने वाली हवा मारेगा हचाक गिर जाएगा। इसीलिए ये दोनों पेटी होगा उच्च। क्या होगा? उच्च वायुदाब पेटी। क्या हो जाएगा? ये कौन पेटी होगा? उच्च वायु दाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। और ये भी उच्च वायुदाब पेटी। अरे होगा रे, यानी हाई प्रेशर होगा, और हवा हमेशा हाई से लो, हाई से। अब यहाँ ध्यान दो, हम जानते जितना दूर जाएंगे उतना ठंडा, उतना, और जितना ज्यादा ठंडा हवा भी उतना ठंडा, जितना ज्यादा ठंडा हवा भी उतना ठंडा। हवा होगा ठंडा तो हवा उठ पाएगा,
हवा नहीं उठ पाएगा, हवा रह जाएगा बैठ ले, यानी हवा हो जाएगा क्या सघन, हवा आ जाएगा कोसाए। तुम लोग ठंडा करेंगे ज़्यादा कोचा जाएगा, गर्मी में इतना कोचा तुम लोग बैठबेन करता है, ठंडा में कोचा गया है, ठंडा करने में कोचाएगा। यानी 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 उत्तरी ध्रुव, क्या बोल रहा है, उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दोनों में इतना ठंडा रहेगा, इतना ठंडा रहेगा कि यहाँ पर होगा उच्च वायुदाब पेटी। क्या होगा रे, यहाँ क्या होगा, उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब, और ये वाला भी उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। अब देखो तुम लोग बताओ, ये भी उच्च और ये भी उच्च, क्या ये दोनों हवा उठ पाएगा, कहाँ उठेगा, अरे उच्च है, हाई प्रेशर है ऊपर से ना है, तो हाई प्रेशर ऊपर से तो उठ पाएगा, नहीं उठ पाएगा तो दौड़ेगा, इससे उठेगा नहीं, लेकिन इधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा, ना दौड़ेगा, दौड़ेगा, उठ तो नहीं पाएगा, तो कहेगा चलो कोचा पे साइड लग, तुम्ही लोग का हाई प्रेशर ऊपर से ऊपर उठ पाएगा, अरे भैया तुम्ही लोग को ऊपर से कौन सी हाई प्रेशर कौन सी है, ऊपर उठ पाएगा, लेकिन कहेगा साइड लगे थोड़ा देर, ऐसे फैल जाएगा ना फैलेगा। यानी ये हवा दौड़ेगा इधर से इधर, आइए इधर से इधर। अब जब दोनों टकराएगा, हवा टकराएगा ना, जब यहाँ पर हाई प्रेशर इधर दौड़ेगा, यहाँ हाई प्रेशर इधर दौड़ेगा, और जब दौड़ेगा तो बीच में क्या होगा, बीच में मारेगा, टकरा जाएगा, टकराएगा, टकराएगा रे। तुम लोग देखो दूगो बाइक एकदम लेकर आओ, एगो इधर से बैकवा, एगो इधर से बैकवा, मारो हचाक की होगा, कहाँ चल जाएगा, यहाँ हवा भी कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगा तो कौन सी हो जाएगा, लो प्रेशर। फोर व्हीलर टकराओ, फोर व्हीलर समझ हर, फोर व्हीलर लेकर आना, ठीक है ना, एगो इधर से एगो इधर से, और दोनों आना है रफ्तार में, माना इससे, कहाँ जाएगा, ऊपर। राम नाम सत्य, राम नाम न जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, हवा टकराएगा 60 से 65 में, टकराएगा 60 से 65, 60 से। अब तुम लोग बोलेगा कि 60 से 65 में कहाँ टकराएगा, कि बीचा में दोनों की दूरी वही ना, दोनों की दूरी बीच में टकराएगा ना, तो 60 से 65 कहाँ टकराएगा। अब ये टकराएगा कहाँ पर मित्रों, तो 60 से 65, 60 से 65 पर टकराएगा, 60 से 65 पर टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, समझ गया ना। तो यहाँ खबा ऊपर क्यों उठा है, यहाँ खबा ऊपर क्यों उठा है, यहाँ खबा ऊपर उठ टकराने के कारण, टकराने के कारण, टकराने के कारण, और यहाँ पे टकराने के कारण, यहाँ पे टकराने के कारण, क्या हो जाएगा, टकराने के कारण, ना उठा ऊपर, टकराने के कारण कहाँ उठा है, ऊपर। और जैसे हवा यहाँ उठेगा तो लो क्या है, हवा सब भाग लो ऊपर, तो हवा होगा लो प्रेशर, क्या जाएगा, लो प्रेशर, क्या जाएगा, लो प्रेशर, क्या जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा आपका निम्न वायुदाब, क्या जाएगा, निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब, और यहाँ भी हो जाएगा निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब। ये समझ गया है, समझ गया ना, कहाँ हाई होगा कहाँ निम्न होगा, समझ गया ना, ये तुम समझ गया। अब हवा किधर बहेगा आसानी बता देगा, हवा हमेशा बहेगा हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, आराम से बता देगा। लेकिन सब देखो, सब पेटी का स्पेशल नाम है, स्पेशल। बताओ सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ करेगा, यहीं करेगा, तो सबसे ज्यादा गर्मी करेगा ये दोनों के बीचा में, तो गर्मी बोलते हैं उष्ण, क्या बोलते हैं, गर्मी क्या बोलते हैं, उष्ण, क्या बोलते हैं। इसीलिए पेटी क्या बोलेंगे, उष्ण निम्न वायुदाब पेटी, क्या बोलेंगे, अरे बोलिए रे, अरे बोल दिए, इसे क्या बोलेंगे, उष्ण निम्न वायुदाब पेटी। समझ गया, समाया। तो इसे हम उष्ण निम्न वायुदाब पेटी क्यों बोले, क्योंकि इस पेटी के बीच मैक्सिमम गर्मी, मैक्सिमम बहुत ज्यादा गर्मी के कारण पेटी उत्पन्न हुआ है, इसलिए उष्ण निम्न वायुदाब पेटी। सबसे ठंडा कहाँ होगा बताओ, सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पर, यही नगर ध्रुव पर ना होगा,
इधर उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। इससे ज्यादा ठंडा कहीं होगा ना, होगा ना। ठंडा क्या बोलते हैं? शीत बैला, शीतलहरी आएगा ना। जया तुम लोग मनाता कौन चीज? पिकनिक मनाता है। जया मनाता है कौन चीज? पुसालो करता है, नहीं करता है जनवरिया में, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर, तो यहाँ ठंडा बोल, ठंडा बोला। ठंडा कारण क्या उत्पन्न हुआ है? उच्च वायुदाब। ठंडा कारण क्या उत्पन्न हुआ है? उच्च वायुदाब। इसलिए से बोले कौन चीज? ठंडा यानी शीत, ठंडा यानी। तो ये कौन पेटी हुआ है? शीत उच्च वायुदाब पेटी ना हुआ रे। ये समझ आ रहा तू लोग को? तो ये भी क्या हुआ? शीत उच्च वायुदाब पेटी हुआ है। ज्यादा ठंडा यहाँ पे, ज्यादा ठंडा यहाँ, तो ज्यादा ठंडा यहाँ पर, यहाँ कम ठंडा, कम। तो कम को बोलते हैं उप। क्या बोलते हैं? पता है ना? कम को क्या बोलते हैं? उप। क्या बोलते हैं? तो ध्रुव पर ज्यादा ठंडा, ध्रुव पर ज्यादा ठंडा, ज्यादा ठंडा। और ध्रुव से जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ कम ठंडा, कम को बोलते हैं उप। क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री से थोड़ा छोटा, उप प्रधानमंत्री। उप मतलब छोटा, मतलब समझ रहा है ना। प्रधानमंत्री छोटा सा पद, उप प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति से थोड़ा सा छोटा, उपराष्ट्रपति। मुखिया से थोड़ा सा छोटा, उप मुखिया। उप मुखिया ना होता रे। पति से थोड़ा छोटा, पति की रंग होता है पति के भाई। जानो क्या कितना ट्रेंड देखो न। और यहाँ पूछो तो वहां सवाल ना निकलेगा। पति के भाई बल कहेगा, अब पत्नी थोड़ा छोटा बल कहेगा। ये ना तो उप लगने पर छोटा क्या होता है रे पहला? उप लगने पर क्या होता है? छोटा। क्या होता है? यह ध्रुव कौन चीज है? तो उससे कम ठंडा यहाँ है ना, इसे बोले कौन चीज? उप। क्या बोलेंगे? और ध्रुव लगाओ, क्या लगाओ? तो यह ध्रुव, तो कौन चीज है? उप ध्रुवीय। क्या हो जाएगा? ये ध्रुव है, तो ध्रुव से थोड़ा छोटा हो जाएगा। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी ना होगा। तो ध्रुव से थोड़ा कम ठंडा, उप ध्रुवीय। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी ना होगा। अरे होगा रे, अरे होगा। और यह उष्ण कौन सी है? सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ है ना, इससे कम गर्मी यहाँ, इससे कम गर्मी यहाँ। तो उष्ण, इसके आगे लगा दो उप, उपोष्ण हो जाएगा। कम मतलब उप, कम मतलब ना समझता है, लगाएंगे रूप ने। तो यह उष्ण कौन सी है? तो इससे कम गर्मी यहाँ पर, यानी उप। उप लगाओ, क्या लगाओ? और उप लगाएंगे तो जाएगा उपोष्ण। सुनो यहाँ पर, उप लगाओ, उप जोर उष्ण। अरे उप जोर उष्ण, उप जोर उष्ण, उपोष्ण वायुदाब उच्च वायुदाब पेटी होगा। यहाँ बहुत गर्मी तो उच्च, यहाँ कम गर्मी उससे, तो उप जोर उष्ण क्या हो जाएगा? तो उप जोर उष्ण क्या हो जाएगा? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी हो गया। अब बता पेटी लिख लेगा। अब खाली हम देखो डाट पेटी लिख देते ना कि पेटी इसका नाम ही पेटी, नाम ही पेटी की नाम ही पेटी की नाम है, याद कर लो। तो अब जो है 100% बोलता है, बोलेगा बोलेगा। और कौन पेटी कैसे कौन निम्न बना है, कैसे कौन हाई बना है, बोलेगा। अरे कौन निम्न कहा है, कौन हाई कहा है, बोलेगा। बोलेगा तो लतिया मुझको मारो छतिया पर। क्या मारो? लतिया मुझको कहाँ मारो? छतिया पर, ठीक है ना। समझ आ गया है? तो ये हो गया। बताओ इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार पृथ्वी पर कुल पेटी कितना हुआ? इस प्रकार पृथ्वी, अरे भाई लारे जनवर भाई यहाँ ध्यान देना। इस प्रकार पृथ्वी पर कुल पेटी के गो गिन ले? 4 गो, 5 गो, 7 गो बैला बन रे। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। 3 इधर, 3 इधर, 1 गो बीचा में, 7 गो ना हुआ रे। कितना बैल है? डाल को से पूछता है पृथ्वी पर कितने वायुदाब पेटी पाया जाता है? 7। पृथ्वी पर कितने वायुदाब पेटी पाया जाता है? 7। पृथ्वी पर कितने वायुदाब पेटी पाया जाता है? 7। यानी प्रॉब्लम। अब तुम लोग को पता है हवा तुम लोग बहा देगा, हवा तुम लोग हवा नहीं बहा पाएगा।
तुम लोग को पता है कि हवा बहेगा हाई से लो, हाई से। हवा हमेशा बहेगा हाई से लो, उच्च से निम्न, उच्च से बहा दो हवा। देखो यार सुनो, याद रखना, एक होता है कैरियोलिस बल। क्या होता है? एगो बल होता है, पलटेगा तो मिलेगा, पलट दिया, लिखा है ना, कैरियोलिस बल, कैरियोलिस बल, कैरियोलिस पृथ्वी के घूर्णन कारण, पृथ्वी के, सुनो यहाँ पर, यहाँ सुनो, डायरेक्ट पूछते कैरियोलिस बल कैसे उत्पन्न होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कैरियोलिस बल कैसे उत्पन्न होता है। बोले पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे कैरियोलिस बल क्या बोलते हैं? कैरियोलिस बल कहा जाता है। तुम लोग भी घूमो, तुम लोग भी घूमो तो बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। लगेगा हवा बहुत ज्यादा तेज हो गया, ना लगेगा कैरियोलिस बल। कौन बल? और हवा बहता है किस कारण? कैरियोलिस बल के कारण। पूरा पृथ्वी पर, पूरा पृथ्वी पर हवा बहने के कारण कौन सी है? कैरियोलिस बल। कैरियोलिस पृथ्वी घूमता है पश्चिम से, पूरा पश्चिम से पूरा हवा बहेगा, पूरा से पश्चिम ना बहेगा। तुम दौड़ो आगे तो हवा ढकलेगा पीछे, ना ढकलता है, ठीक है ना। कैरियोलिस बल के कारण, ठीक है ना। बताओ कैरियोलिस बल क्यों उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। कैरियोलिस बल क्यों उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और हवा किधर से किधर बहेगा यह निकालने के लिए एक नियम है, फेरल का नियम। हवा जो है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी, अरे इसके उधर क्या हुआ? उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री अक्षांश से नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में हवा किधर बहेगा और दक्षिणी गोलार्ध में हवा किधर बहेगा, अगर यह निकालना है तो निकालने के लिए एक नियम है, वो नियम है फेरल का नियम। फेरल का नियम, फेरल का नियम, फेरल का नियम। कितना लोग बोलता है कि हवा कैसे बहेगा? हवा ऐसे बहेगा। सतना कितना लोग बोलेगा हवा ऐसे बहेगा, ये 0 डिग्री अक्षांश से गर्म हो गया तो ऐसे चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं, तेराग बहता है, पुष्पाराज झुक के बहता है। क्या बहता है? ठीक है ना, ये भी पुष्प है। कौन चीज है? हवा ऐसे बहता है क्या? हवा ऐसे नहीं बहता है, ये पुष्पा। कौन चीज है? झुक के बहेगा, झुक के बहेगा। समझ गया ना। अब किधर झुकेगा सीखना बताएगा फेरल। कौन बताएगा किधर झुकेगा? ये कौन बताएगा? फेरल। फेरल कौन थे? एक भूगर्भ शास्त्री, भूगर्भ शास्त्री। और फेरल एक व्यक्ति थे, ठीक है ना, वैज्ञानिक थे, जिसने बताया था कि हवा जो है उत्तरी गोलार्ध में किधर झुक के बहेगा और दक्षिणी गोलार्ध में किधर झुक के बहेगा। ये बताने वाला कौन है? फेरल। कौन है? तो फेरल सिंपल बोले थे। फेरल क्या बोले थे? सिंपल बोला। फेरल सिंपल बोले थे कि अगर उत्तरी गोलार्ध में हवा को देखना है तो दाएं ओर झुकना है। पुष्पाराज झुकेंगे नहीं, झुकना पड़ेगा, नहीं तो हवा नहीं निकल पाएगा। समझ गया है ना। क्या बोले थे? फेरल नामक वैज्ञानिक जो तो बोले थे अगर उत्तरी गोलार्ध में हवा का दिशा पता करना है तो किससे पता करेंगे? तो दाएं ओर झुक जाएंगे। दाएं ओर क्या झुक जाएंगे? अपना हाथ दाएं ओर झुका लेंगे तो उधर हवा दिशा, उधर हवा के। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में है तो किधर झुकेंगे? बाएं ओर। किधर झुकेंगे? बाएं ओर। पुष्पा किधर झुकल था? पुष्पा कौन गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में पुष्पा है, भारत उत्तरी गोलार्ध में ना है, इसलिए पुष्पा ने खुद दक्षिण अति दाया और झुकल है। समझ गया ना। ओकरा पता है फेरल के नियम हमरा पर लागू हो पर। समझ गया है ना। अरे भारत कौन गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में बैला रे। पूरा पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में है, पगला नहीं की। पूरा पृथ्वी नहीं, पूरा भारत, पूरा भारत है उत्तरी गोलार्ध में है। तो पुष्पा भी उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए पुष्पा किधर झुक गया? दक्षिण की ओर। अब बोलता है झुकेंगे नहीं। झुक ले पहले, की झुकेगा अब? बताओ फेरल के पहला सुन, फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवा किधर झुकता है? अपनी दाहिनी ओर, अपने दाहिनी ओर। दक्षिण गोलार्ध में किधर झुकता है? अपने बाईं ओर। बस इतना जान लो, निकल गया। चलो आप देखो, सब निकाल लेगा। सुनो यहाँ पर, अब सुनो, हवा बहेगा हमेशा उच्च से निम्न। बोल, हवा बहेगा हमेशा उच्च से निम्न। उच्च से बताओ यहाँ पर कौन प्रेशर है? हाई प्रेशर ना है, ये कौन प्रेशर है? हाई। ये कौन चीज है? लो। उठा प्रेशर निम्न ना लिखल है बोला, हाई लो। और सॉरी उल्टा ले दिया। यहाँ कौन चीज है? ले, सबके पढ़ाई हमें उल्टा ले दिलियो। लो प्रेशर, लो।
ये हाय, ये लो हाय, लो हाय, लो हाय, पता है ना, हाय लो हाय लो हाय कर रहा है, सीख गया ना, हाय लो करो, ठीक है ना। हाय लो नहीं बोलता है, हाय लो बोलता है ना, तो वही हाय लो है। अब ये डाल दो, और इतना हमको पता है, इतना हमको इधर हुआ, इसके इधर क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध, इसके इधर कौन सी हुआ, दक्षिण गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या झुकेगा, दाएं ओर, दियल दाएं हाथ उधर झुक जाना, उधर झुक जाना, समझ गया ना। और तुम लोग को पता है कि हवा हमेशा बता है हाई से लो, हाई से। अब तुम लोग बता, पहला तुम लोग बता, भड़ास ना बता, तुम लोग तो देखते कितना बैल है, महाबैल है कि जरी मनी बैल है, बताओ हवा इधर बहेगा इधर कि इधर, क्या ये सही है, क्या ये सही है। अब लो से हाई कहाँ बहेगा, इधर बहेगा, तो हवा बहेगा इधर बहेगा, गलत, हाई से लो, हाई से, अच्छा हाई से लो ऐसे कि ऐसे, तो फिर का नियम लगा, हाई से लो बहेगा ने, ऐसे पहले हाई से लो बहेगा ने, तो बहेगा इधर, तो हम लोग इधर खड़ा हो गए। अरे पहला, अरे हाई से लो बहेगा ने, पहले बोल हाई से लो बहेगा, हाँ बोल हाई से लो बहेगा, बहेगा ने, बहेगा किधर, इधर बहेगा, नीचे पहला दाया नहीं, नीचे कोई बहेगा ने, बहेगा इधर, तो हम भी खड़ा हो गए इधर। अब फेरल का नियम, फेरल के कौन गोलार्ध में अभी हमें, उत्तरी गोलार्ध में क्या बहेगा, क्या झुकेगा, यानी ई सही की सही, ई सही हुआ ना हुआ, समझ गया ना, समाया। यह है फेरल का नियम, फेरल का यानी हवा बहेगा इधर ऐसे, कैसे बहेगा, समझ गया विनोद, समाया विनोद, झुक गया है, समझ गया। अब बताओ यहाँ हवा किधर बहेगा, यहाँ सुनो, लो से हाई की हाई से लो, ये वाला सही है, नहीं लो से हाई कहाँ, हाई से लो, लेकिन इसमें बताओ अब हाई से लो इधर कि इधर, तो इधर जा रहा है ना हवा, तो ऐसे कर होगा, अरे होगा अरे। और कौन गोलार्ध में, कौन गोलार्ध में, हमें दक्षिण गोलार्ध में किधर झुकेंगे, बाएं, कौन सही हुआ, ये गलत हो गया है, देखा फेरल का नियम, फेरल का नियम देख रहा है, यानी हवा बहेगा इधर हाई से लो, देख रहा है विनोद, अब विनोद सीख रहा है रे, सीख रहा है, झुकेंगे नहीं, झुकले बह रहा है, सीधा बहिए सकता, सीधा बहिए नहीं सकता, समझ आया, हो गया समझ। अब यहाँ बताओ यह हाई कौन सी है, यह लो कौन सी है, सुनो यहाँ पर, अब सुनो, एक चीज और याद रखना, अब जो ये हवा है, ये दोनों हवा है, इसे क्या बोलते हैं पता है, इसे बोलते हैं व्यापारिक पवन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो ये दोनों हवा क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन, क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन, कौन पवन, व्यापारिक, वहां पर चरित्र लिख दिया है, थोड़ा काट लो, व्यापारिक, क्या करो, व्यापारिक पवन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं भैया, व्यापारिक पवन, क्या बोलते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है व्यापारिक पवन जो है किधर से किधर बहता है, देखो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से, उपोष्ण वायुदाब पेटी से उष्ण निम्न वायुदाब पेटी की ओर न बता रहे, यह तो पूछता है व्यापारिक पवन किधर बहता है, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उष्ण निम्न वायुदाब पेटी की ओर, तो बोलेंगे हम यहाँ से नहीं बोलेंगे, हम यहाँ से बोलेंगे, बोल उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उष्ण निम्न वायुदाब पेटी की ओर कौन बहता है, व्यापारिक पवन। सब क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। व्यापारिक पवन जो है किसके किसके बीच बहता है, तो 0 एवं 30 के बीच, 0 एवं 30 के बीच, उत्तर में भी दक्षिण में भी, खत्म ना हो गया रे, पता क्लियर हुआ, दिस इज व्यापारिक पवन, दिस इज व्यापारिक पवन, समझ गया ना। और इधर क्यों झुका है, इधर क्यों झुका है, समझ गया ना। न बोले कि डिजाइन देख झुका दे, डिजाइन देख झुके लिए, न बोला डिजाइन देख लिए अच्छा लगे देखे में, अच्छा लगे देखे में, अच्छा लगा देखे में, तो इधर झुका देंगे हम, समझ गया ना। अब बताओ यहाँ हवा इधर, अब बताना यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ बताओ, आओ यहाँ जल्दी, आओ जल्दी यहाँ पर बताओ, यहाँ हवा इधर से इधर
कि इधर से इधर, लो से हाई कि हाई से लो, हाई से लो, यानी ये वाला सही, ये वाला सही है, लेकिन ऐसे सीधा तो बहेगा नहीं, झुकना पड़ेगा, झुकेंगे नहीं, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। झुकने में कौन सही है बताना। अब इसमें जो है हाई से लो बहेगा, हाई से तो इधर या इधर, कौन सही, कौन सही, ये सही कि ये सही। तो बोला फेरल बाबा, बोला फेरल बाबा के, बोला फेरल बाबा, फेरल बाबा के, फेरल लवली के ना, फेरल बाबा फेरल। और कौन गुलाल में है रे, उत्तरी गुलाल में, मुहा किधर कर ले, ये इधर न कर ले, ये कौन गुलाल में है, ये उत्तरी गुलाल में, उत्तरी गुलाल में दाई और किधर, इबला होगा, क्या होगा, ये वाला ना होगा रे, यानी ये सही है, ये बहेगा इधर, ना बहेगा। समा गया है, समा रहा, मजा आ रहा है, ये है सब तो मजा है, समा गया ना। अब बताओ यही आ जाओ यहाँ पर ही सेम टू सेम दक्षिण गोलार्ध में, बताओ इधर बहेगा या इधर बहेगा। तो हाय से लो, हाय से, ये गलत है, ये क्या है, बहेगा, ये बहेगा। अब इसमें भी बताना है इधर सही है या इधर सही है, ये सही कि सही। आप बताओ इधर बढ़ रहा है ना, थोड़ा दिन बढ़ रहा है ना, इधर घूम गया। अब कौन गुलाल में, दक्षिण गुलाल में हमेशा बाएं और बाएं और कौन झुकल है, इबला की इबला, इबला झुकल है, यानी ये गलत, ये सही। फेरल बाबा की जय, फेरल बाबा की, यानी सही है, सही ना, अरे सही है, समय आ गया है। और ये पवन जो है, ये दोनों पवन सब सेम हो गया है, क्योंकि दोनों देखो वही है, उप ध्रुवीय निम्न वायुदा पेटी से उपोष्ण, यहाँ भी देखो उप ध्रुवीय निम्न वायुदा पेटी से उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी, तो सेम ना हुआ, खाली ये हुआ उत्तर में, ये हुआ दक्षिण में, इसे बोलेंगे पछुआ पवन। क्या बोलेंगे, समझ आ गया, क्या बोलेंगे, पछुआ पवन, क्या बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड पछुआ पवन। पछुआ ये कौन पवन है, पछुआ, कौन सी है, पछुआ पवन, पछुआ। तो ये भी कौन सी हुआ, पछुआ पवन, पछुआ पवन। समझ आ गया, समझ आया रे। अब बोला पछुआ पवन किधर से किधर होता है, पछुआ पवन हमेशा उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी की ओर न बहता है। पछुआ पवन किधर बहता है, पछुआ पवन बहता है उपोष्ण उच्च दाब वायु, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी की ओर न बहता है। अरे बहता है, कोई दिक्कत। अब आओ पूर्वा पवन, कौन पवन, पूर्वा पवन। पूर्वा बहे जब पूर्वैया हो, पूर्वैया बहता है, बताओ बहता है कहाँ पर, अरे ध्रुव के ओर बहता है, ध्रुव पर बहता है पूर्वैया। और गाना गाता है कहाँ पर, बिहार में बहे जब पूर्वैया हो, कहाँ बहेगा पूर्वैया बताओ, याद ध्यान दो। अब सुनो, अब बताओ यहाँ पर किधर बहेगा, पहला बोल, यहाँ पर किधर बहेगा, किधर बहना तो पड़ेगा, बताओ किधर बहेगा, ई सही कि ई सही। तो ये सही, ये गलत, हाय से लो, हाय से लो की ओर बहेगा। लेकिन इसमें भी कौन सही बताना है, ये या ये, कौन सही, ये वाला कि ये वाला, ये सही, कौन सही, ये सही। क्यों, क्योंकि हम कौन किधर बह रहा है, अब तुम लोग क्यों बह रहा है ना, यानी इधर बह रहा, इधर मुँह घुमा दिया, मुँह घुमा दिया। अब कौन गुलाल में, हमें उत्तरी गुलाल में, किधर बहेगा, दाईं ओर, इबला है नहीं, कौन है, ये वाला है, नहीं गलत, कौन सी, ये हुआ गलत, यानी सही है, कौन सी है, ये कौन सी है, सही। समझ आ गया विनोद, विनोद समझा रहे। और अब आओ हाय से लो की ओर बहेगा। अब बताओ तुम लोग बताओ, ये सही या ये सही, ये सही कि ये सही, सही हुआ, ये कौन हुआ, ये गलत, ये क्योंकि देखो इधर बह रहा है ना, इधर घूम गया है, अरे घूम गया इधर। और कौन गुलाल में हम लोग हैं, दक्षिणी गुलाल में हम लोग हैं, बाया कि दाया, बाया, तो बाया यही हुआ रे, ये क्या हुआ, गलत, क्या हो गया है, यानी यहाँ बहेगा ऐसे, कैसे बहेगा, ऐसे को बोलता है, को बोलता रे, बताओ तुम सोचता होगा चलो छड़ा टोपी तो खत्म हुई थे। अब यह वो पूरा क्या हुआ,
अब इसे बोलेंगे पूर्वीय पवन, क्या बोलेंगे? हो गया पूरा, तो क्या बोलेंगे? पूर्वीय पवन हो गया पूरा, क्या बोलेंगे? पूर्वीय पवन, क्या बोलेंगे? पूर्वीय पवन, पूर्वीय, तो ये क्या कहलाएगा? या पूर्वा पवन, क्या कहलाएगा? पूर्वा पवन, ये वाला भी पूर्वा पवन, पूर्वा पवन, समझ गया? समझ गया ना? समझाए तुम लोग? कोई दिक्कत? समझ गया है ना? अब बोलेगा सर इतना परीक्षा में आ रहे तो इतने क्या करते रहते? अब उसका भी शॉर्ट, पहले लोन तो सीखना, शॉर्ट भी पता हो जाए, शॉर्ट में कुछ है, शॉर्ट ही बता देंगे फटाक से ना। लोन सीख गया है, और लोन में ही प्रैक्टिस करने पर शॉर्ट बन जाता है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? हम एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं, रविकांत यादव। कहा लड़की से प्यार करता है? काश तुम प्यार करो बहुत, लगा प्यार करो बहुत, पर वो हमसे प्यार नहीं करता, हम बहुत दुखी हैं। ठीक है, तो गोली मार दो तो ठीक रहो। बाकलोर का उरंका जो है हम कर लेंगे, किससे कर लेंगे? तुम जा कर लेना आर्यभट्ट से। अब बोले ओका हस्बैंड हमारा मारो है, तो मारते हैं, क्या करते तोरा? मतलब अपन मन से प्यार कर लेवी। आर्टिकल कैसे क्या बोलता है? आर्टिकल कैसे बोलता है? मनपसंद जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता, यानी संविधान तुमको पावर दे रहा है कि मनपसंद जीवन साथी चुन सकता है। लेकिन पहला तुम अपने कालिया खोजेगा, हमारा मिले आलिया, तो ये होता है? तो कालिया खोज, तब तो कि मनपसंद जीवन साथी मिल जाते। अब मनपसंद खाली तोड़ना हो चाहे, दोनों तरफ से हो चाहे, ये ना कि हमारे मनपसंद हो गए आलिया, आलिया करबो हमें रणवीर कपूर, तो कहल करनी रे, तो रंका ना हो, दोनों को मनपसंद खाई, तोरे मनपसंद थोड़े। समझा बकलोल? आपने रहेगा बैल, आपको कहेगा हमारा मिल जाए बैली, हाँ बैली मिल जाते, वो तो मिल जाएगा आराम से। आपने रहेगा बैल और कहेगा हमारा मिल जाए कौन चीज? मैं मिल जाए शेर, नहीं तो शेर नहीं मिलेगा। समझ गए बकलोल? याद आन दो, कोई दिक्कत है रे? अब तुम्हें बताओ, पूर्वा पवन, पूर्वा पवन की जैसे क्या बताता है? शीत उच्च वायुदाब पेटी, या शीत नहीं बोले यहाँ बोले ध्रुवीय, क्या बोले इसको? ध्रुव है ना, अध्रुव है ना, ध्रुवीय। क्या लिखो? ध्रुवीय लिखो, अच्छा रहेगा। चूंकि ये पेटी उत्पन्न हुआ शीत के कारण, शीत के कारण, शीत के कारण, लेकिन है ध्रुवीय। कौन सी? ध्रुव पर है ना, ध्रुवीय कौन सी? और ये भी ध्रुव पर है, तो ध्रुवीय कौन सी? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। बताओ पूर्वा पवन क्या बताया? ध्रुव से उपध्रुवीय, ध्रुवीय से उपध्रुवीय, ध्रुवीय से उपध्रुवीय। पूर्वा पवन क्या बताया? ध्रुवीय से। पूर्वा पवन बताया है ध्रुवीय से उपध्रुवीय। खत्म हो गया, बता देगा। बताओ, तो पृथ्वी पर ये तीन पवन हमेशा पूरा वर्ल्ड में चलता था, पूरा वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड ना हो गया, पूरा पृथ्वी ना हो गया, अरे पूरा पृथ्वी हुआ, पूरा पृथ्वी हो गया। तो ये पवन जो तीनों है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और पूर्वा पवन, ठीक है ना? ये तीनों पवन जो है पूरा पृथ्वी पर चलता है और सालों भर चलता है, और दिशा भी हमेशा जो देख रहा है वही होता है। समझ गया ना? ये दिशा बदल जाएगा, ऐसा नहीं। समझ गया ना? तो क्या बोल रहे हैं? ये पवन क्या होता है? ये पवन जो है पूरा पृथ्वी पर चलता है। कौन पवन? व्यापारिक, पछुआ और पूर्वा, या इससे बोलेंगे ध्रुवा पवन, ध्रुवीय पवन। क्या बोलेंगे? पूर्वा को ही क्या बोल सकते हैं? ध्रुवीय पवन। क्या बोल सकते हैं? ध्रुवीय पवन। ना बोलेंगे रे, ध्रुव से बाहर है ना। ये तीनों पवन को बोलेंगे क्या पता है? अस्थाई पवन, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड में बहता है और सालों भर बहता है और एक ही दिशा में बहता है, जो दिशा इसका दिया गया है, इसीलिए इसे बोलते हैं अस्थाई। क्या बोलते हैं? और ये पूरा वर्ल्ड में परिचित, पूरा वर्ल्ड में प्रचलित है, इसीलिए इसे बोलते हैं कौन चीज? प्रचलित पवन। क्या बोलते हैं? पूरा वर्ल्ड में नहीं बह रहा है, प्रचलित पवन। समझ गया ना? यानी क्या सीखे हैं हम? सीखे हैं क्या ए बेला? हम सीखे हैं अस्थाई पवन। कौन पवन? अस्थाई पवन को ही क्या बोलते हैं? प्रचलित पवन। प्रचलित पवन जो तीन टाइप, कितना टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का। पहला कहलाता है व्यापारिक। क्या कहलाता है? ठीक है ना? पहला क्या कहलाता है? व्यापारिक। क्या कहलाता है? व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा पछुआ। कौन चीज?
पछुआ, तीसरा पूर्वा, कौन सी? पूर्वा पवन, पूर्वा पवन। ये तीनों कौन पवन है? अस्थाई या प्रचलित, परमानेंट या प्रचलित, परमानेंट या प्रचलित। और ये क्या होता है? ये देखो, ये पूरा पृथ्वी पर क्या होता है? पूरा विश्व में, पूरा विश्व में बहता है, विश्व में बहता है, पूरा विश्व में बहता है। और सालों भर बहता है, सालों भर, सालों भर, सालों भर बहता है, सालों भर। सालों भर क्यों बहता है? क्योंकि पृथ्वी जो है कभी रुकता है कि? रुकबे नहीं करता है। सालों भर पृथ्वी जो है घूमते रहता है, तो हवा बहते रहता है। ये तीनों हवा, ये तीनों, और एक ही दिशा में, एक ही जो दिशा अभी फिक्स कर दी है वह दिशा में है। इसका दिशा नहीं बदलता, इसका दिशा, तो एक ही दिशा में, एक ही दिशा में बहता है, फिक्स दिशा में बहता है, इसलिए अस्थाई। कौन सी? पूरा वर्ल्ड में प्रचलित, इसलिए प्रचलित। कौन सी? ये तीन गो है। समझ गया ना? कोई दिक्कत? अभी बताए थे, ए भाई यहाँ डाल दो, अभी बताए थे व्यापारी पवन कहाँ बहता है? तो ये बहता है आपका उष्ण, कौन सी? उष्ण, निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी से क्या बहता है? तो उपोष्ण, और उल्टा ले दिया, यह बहता है उपोष्ण। क्या बहता है? उपोष्ण, उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी से उष्ण, निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। क्या देख के तुम लोग बोल रहा है? अब बोला देख के बोल रहा है, दिमाग में ना बन रहा मैं पाव, दिमाग में पाव बन रहा है कि हमेशा बहेगा निम्न से, अति उच्च से निम्न। किधर बड़ा दिमाग में बन रहा? अब बताओ किधर बता है? तो उपोष्ण, उच्च, उपोष्ण, उपोष्ण, उच्च वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी से किधर बहेगा? उपध्रुवीय, निम्न, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब। क्या देख के बोल रहा है? दिमाग में बन रहा है ना? बनना चाहिए ना। तो डाट, अब बताओ पहला, अगर मैं पढ़ना समझाते हैं और डाट लिखते तो क्या बोलता है? तो कौन सी है कि पहले पथे चला पर। अब बताओ ये कहाँ बता है? ध्रुवीय, उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी से क्या बता है? उपध्रुवीय, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी क्यों ना बता है? अब देखो, कोनो हवा हो, कोनो हमेशा बहेगा उच्च से, उच्च से, उच्च से निम्न, उच्च से निम्न, उच्च से निम्न। हो गया? अरे हो गया। तो ये क्या है? यह प्रचलित पवन। क्या है? व्यापारिक पवन। क्या है? व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन, ठीक है ना? और ये बहता है आपका क्या? तो ये वाला जो बहता है, सुनो, ये जो बहता है, ये बहता है 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर, 30 से 35 की ओर। बोला उपोष्ण यानी 30 से 0 क्यों नहीं बहता है रे? और ये बहता है किधर? तो 30 से 60 की ओर। समझ आ गया? और ये बहता है 90 से 60 की ओर, यानी ध्रुव से अधिक की ओर। इन्हें कुछ जल्दी लेके बता दिए हैं, ठीक है ना? अब बोले हम भूल गए, तो भूल गए तो देखो, ए बोला भूल गया है, कुछ नहीं करना है, यहाँ डाल दो। बोले मैं भूल गए तो कुछ नहीं करना है, हम हाथे बनाते तो क्या करेंगे? यह अरे कौन चीज हो गया? सुने यहाँ पर, भूल गया है, भूल गया पहला बोल रे। अगर मानो हम भूल गए, क्या हो? ऐसे कर लेगा, ऐसे करेगा रे? तो बोलना है विश्वत रेखा, विश्वत रेखा, विश्वत, यह हुआ उष्ण वायु दाब पेटी। हो गया? अब ये क्या हुआ? 30 से 35, 30 से उष्ण से कम उपोष्ण, ठीक है ना? उष्ण निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब, ये पता है ना? और यहाँ का उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है ना? 30 35, 30 35, 0 0 10 0। अब यहाँ भूल गया है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? तो उपोष्ण उच्च क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? ध्रुव से कम, ध्रुव से, तो उप ध्रुवीय, उप
ध्रुवीय हवा गया टकरा, हवा गया टकरा तो हो गया निम्न। क्या हो गया? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये क्या हो गया है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है ना? ये हुआ कितना? 60 से 65, 60 से। और ये क्या हो गया है? ये हो गया उप ध्रुवीय, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। और ये क्या हुआ है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। समझ गया है? अब कुछ और करना है, सुनो पहले याद डाल दे। अब कुछ और नहीं करना है, खाली करना है इससे। क्या करना है? क्या करना है? सुनो यहाँ पर, यहाँ कर देना है। सुन यहाँ पर क्या करना है? करना है इससे, यहाँ से मारना है वो तीरा, ऐसे मार देगा, मार दिया रे। और एक मारना यहाँ से तीला, बस हो गया। अब यहाँ देखो, बस हो गया है। अब काट देना है। क्या करना है? सुनो यहाँ पर, अब यहाँ से उच्च से निम्न बहेगा तो हो गया उससे निम्न, यह हवा हो गया। यहाँ पर ही उससे निम्न कर दो इसे तो हो गया है ना? हो गया? अरे हो गया। यहाँ पर ही उससे निम्न कर दो इसे, हो गया। अरे हो गया। यहाँ पर ही उससे निम्न कर दो इसे, हो गया। अरे हुआ है? हुआ है। यहाँ पर ही उससे निम्न कर दो इसे, हो गया है। अरे हुआ है? हुआ। यहाँ पर उससे निम्न कर दो इसे तो हो गया है। हो गया? हो तो गया, इतना तो करना। अरे हो गया। ये हुआ व्यापारिक। क्या हुआ? व्यापारिक। ये क्या हुआ? पछुआ। ये क्या हुआ? पूर्वा। क्या हुआ? पूर्वा। कुछ हुआ? बना लेगा फटासना? बनाने में कितना टाइम लगा? 1 से 2 मिनट लगा। अरे समझा रहे तो टाइम लगा, हमरा समझाने में तो टाइम लगेगा। वो बोल रहे तब ना, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे, बोल रहे तब ये ना। ऐसे 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। किसको क्या बोलते हो? जानवे करता है तू लोग। समझ गया ना? 2 तीरे मारेगा, हचार एगो इधर, हचार कौन किधर जाएगा वो जानवे करता है। हो गया है। झुका रहेगा इसमें हमेशा इधर, इसमें हमेशा इधर। तीरा खाली मार देना, कौन किधर जाएगा? हाथ से लोग की ओर। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? बता देगा ना? अब जो पूछना बताना है। अब हम एक को पूछ रहे हैं, एक को। ठीक है ना? एक को पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो देखते बताता है कि ना तू लोग। एक को पूछ रहे हैं, आ जाओ। अगर हम बोल दें, दिखा दे रहा। अगर हम बोले किसके बारे में? अगर हम बोले व्यापारिक पवन, क्या बोले? समझ रहा? व्यापारिक पवन समझ रहा है ना? व्यापारिक पवन, व्यापारिक, व्यापारिक। यह व्यापारिक पवन क्या है? अरे अरे कौन पवन है? व्यापारिक पवन, व्यापारिक। पहले सुन यहाँ पर, बोले व्यापारिक पवन बहता है। क्या बहता है? क्या बहता है? पर उपोष से उष्ण, उपोष से उष्ण। क्या बहता है? उपोष्ण, उपोष्ण उच्च, उपोष्ण उच्च वायुदाब, वायुदाब पेटी से क्या बहता है? तो ये बहता है उस निम्न वायुदाब पेटी की ओर। ना बहता है? दिमाग काम कर रहा है तुम लोग को? उस निम्न वायुदाब पेटी की ओर, चाहे दक्षिण हो या उत्तर हो, को मतलब नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? लेकिन व्यापारिक पवन देता हो। अब बताना है। ए पहला सुन, पहले अब क्वेश्चन पूछा था बिहार SSC CGL 2023 में। बिहार SSC CGL 2023 से पूछा है। क्वेश्चन पूछा था कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा किधर से किधर होता है। आप सुनो क्वेश्चन कैसे पूछा था, अंदर जाकर पूछा था कि व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दिशा किस ओर से किस ओर होता है। तो तुम लोग बताना, दक्षिणी गोलार्ध बता दो। दक्षिणी गोलार्ध में दिशा किधर से किधर की ओर होता है। और सब में देखिए बताना है। सुनो, सुन यहाँ पर बताना। सुनो, उत्तरी गोलार्ध देख रहा है? अरे 0 हुआ, इसके उत्तर हुआ। व्यापारिक बोला है ना? व्यापारिक हुआ। ये व्यापारिक क्या हुआ? ये बात आता है। देखो ये बनाओ। चलो यहाँ बना रहे हैं, बना दिए हैं। हवा किधर बह रहा है? हवा बह रहा है ना, देख रहा है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन ये है, यही है ना? और पता, तुमको पता है कि ये होता है ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हो गया बस, तो हो गया।
अब उत्तरी गोलार्ध में व्यापारी पवन किधर बहा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो गया है, भारी था, किधर बहा है? तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारी पवन, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारी पवन बहता है उत्तर पूर्व से, उत्तर पहले लिखेंगे ये वाला, उसके बाद ये वाला, और जब नीचे पहले ऊपर में, ऊपर अगर बात करेंगे तो ऊपर अगर बात करेंगे, सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर ऊपर की बात करेंगे, ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ शुरू करेंगे, और नीचे बात करेंगे तो दक्षिण से शुरू करेंगे, समझ गए? इन्हें बोला कि पूरब उत्तर से नहीं, उत्तर पूर्व से, न बोला पश्चिम दक्षिण से नहीं, दक्षिण पश्चिम से, समझ गया ना? बताओ किधर बह रहा है? तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारी पवन किधर बह रहा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। नहीं मार पाएगा, मार पाएगा रे? यही बोल दक्षिण गोलार्ध में तो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है, ले लिए हैं। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारी पवन हुआ, अरे बोला जीरो से नीचे दक्षिण हुआ, व्यापारी बोल रहे हैं, व्यापारिक हुआ रे, अब बारह ऐसे बारह, यानी ऐसे बारह है, कैसे बारह? ऐसे बारह है, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ। बताओ किधर से किधर बह रहा है? तो बह रहा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम ना, बोलो किधर बह रहा है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ये सब पूछा गया इतना घुस के अंदर, ऐसा रटेगा तो मरना जाएगा, रटेगा तो याद नहीं रहेगा, रट के कोई कर पाएगा, कोई कर पाएगा? पछोपन बता दो, आपको अब कुछ बता देगा, तू लोग बता देगा। पछोपन बताओ, पछा पवन तो ऐसे, ये पछुआ पवन है ना, पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में ऐसे है, ऐसे यानी इधर चल जाएगा पछुआ पवन। चलो पछुआ क्या लिख रहे हैं? पछुआ पवन ये बहता है पहले सुनो, पहले उपोष्ण से उप ध्रुवीय, पछुआ पवन बहता है उपोष्ण से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, पछुआ पवन बहता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। किधर बहता है? ये बहता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, चाहे उत्तरी हो या दक्षिणी हो, उससे मतलब नहीं है। अब आओ पछुआ पवन को देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में क्या मारेंगे? उत्तरी गोलार्ध फ्रांस में बनाना है, इससे क्या बनाना? बना दिए हैं, अरे बना दिए हैं। अरे अब लिखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में इधर है ना, दिखाई दे रहा है? मारो इससे, मारो जल्दी इससे, हो गया है। बता दिशा बताओ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो गया रे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो गया। अब दक्षिण गोलार्ध में बताओ, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन का दिशा कुछ करना है, कर दिए हैं? अरे कर दिया है ना, बस लिख दो नॉर्थ साउथ, लिखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवन ये है ना, ऐसे कैसे? ऐसे यानी ये बोला है, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरा रटेला चीज है, इसे रटेला चीज है। रटे क्वेश्चन बोले ऐसा आवा है तो आए ले देख लेना क्वेश्चन उठा के, इतना अंदर जाके पूछ ले क्वेश्चन में, समझ गया ना? क्या रटने वाला चीज है? रटेगा तो क्या होगा? अरे मर जाएगा, रटेगा तो मर जाएगा, भूल जाए कहाँ? भूलना तो पहले याद होगा तब नहीं भूलेगा, रटेगा तो याद नहीं होगा पहले, तो भूलना तो दूर की बात है, बल कहेगा मर जाएगा पहले। हो पहला उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम मध्य खराब हो गया। अब पूरा बताओ, पूर्वा अपने बता देगा। पूर्वा पवन की दिशा वही है जो व्यापारी पवन का है, लेला दाट बोलना। पूर्वा पवन की दिशा वही है जो उत्तरी व्यापारी का है। उत्तरी गोलार्ध में पूर्वा पवन, तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्वा पवन, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारी पवन के समान, व्यापारी पवन के समान है।
दक्षिणी गोलार्ध में पूर्वा पवन, दक्षिणी गोलार्ध में पूर्वा पवन, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन के समान ना है। पूर्वा निकालना है कि समान ऐसे निकाल भी सकता है, कोई दिक्कत थोड़ा है, निकाल लेगा ना। और पूर्वा पवन हमेशा बहता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। खत्म हो गया, इतना तो करना था, कोई दिक्कत है? तो इसका पूरा पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, कर लेगा। देखो तुम लोग भूलता कैसे बता दे, तुम लोग घर में जाके एक बार प्रैक्टिस नहीं करके अपने हाथ प्रैक्टिस करना, खाली वहाँ पढ़ा दिए हम दिमाग लगाएगा, अपने तो 3 बार प्रैक्टिस करना ही बना के, समझ गया ना। फिर जिंदगी भर मैं भूलेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बताओ तो अस्थायी पवन कितना हुआ? 3। अस्थायी पवन कितना हुआ? 3। पहला क्या हुआ? व्यापारिक। दूसरा क्या हुआ? पछुआ। तीसरा क्या हुआ? पूर्वा। प्रचलित पवन के वो हुआ 3। पछित पवन के वो हुआ 3 गो। अरे अस्थायी पछित हुआ है ना, अरे अस्थायी पवन वो है, अस्थायी बोले पछित बोले वो है, सुधारने बोले तो सुधार लिया। प्रचलित भी 3 गो वो है, व्यापारिक, पछुआ और पूर्वा। और ये पूरा वर्ल्ड में बहने वाली पवन है, बहने वाली पवन है, पूरा पृथ्वी पर बहने वाली पवन है। और ये सालों भर बहती है और एक निश्चित दिशा में बहती है, ना बहती है। तो पवन होता है 3 गो पवन होता है, 3 टाइप का पवन होता है। एगो अस्थाई होता है बैला, व्यापारिक ना बैला, व्यापारिक तो टाइप है, अस्थाई के पवन होता है 3 गो। पवन क्या होता है? पवन होता है मित्रों, पवन होता है 3। कितना होता है? एगो अस्थाई, कौन चीज? या प्रचलित, अस्थाई या प्रचलित। एक होता है मौसमी। क्या होता है? मौसमी। क्या होता है? मौसमी। क्या होता है? एक स्थानीय, कौन चीज? स्थानीय पवन। ये 3 गो होता है, समझ गया? तो पवन क्या गो होता है? पवन 3 गो पवन। एगो होता है अस्थाई या प्रचलित, एगो होता है मौसमी, एगो होता है स्थानिक। अस्थाई होता है 3 गो, अस्थाई होता है 3 गो। कितना? 3 गो, ठीक है ना। कौन सी हुआ है वो? पहले व्यापारिक, व्यापारिक। फिर क्या हुआ? पछुआ। फिर क्या हुआ? पूर्वा या ध्रुवीय, पूर्वा या ध्रुवीय पवन, ध्रुव पर बता है ना। मौसमी हुआ 2 गो, मौसमी हुआ 2 गो। मानसून, कौन सी हुआ? मानसूनी पवन, मानसूनी पवन। और दैनिक पवन, दैनिक पवन, ये 2 गो। स्थानिक कितने है? अलग अलग देश में अलग अलग नाम। स्थानिक समझ रहा है ना? किसी विशेष स्थान में बहने वाला पवन को क्या बोलते हैं? स्थानिक। ये हर जगह नहीं बहता है, ये भैया सब जगह बहने वाला हुई है। ये जो है हर जगह नहीं बहता है, ये किसी विशेष स्थान में, किसी विशेष देश में, किसी विशेष स्थान में, किसी विशेष राज्य में बहने वाले पवन को क्या बोलते हैं? स्थानीय। क्या बोलते हैं? स्थानीय। क्या बोलते हैं? समझ आ गया? अरे समझा तुमने पहले बता। स्थानीय पवन मतलब हुआ किसी विशेष स्थान में बहने वाले पवन को क्या बोलेंगे? स्थानीय। अब सुनो, भारत में गर्मी स्थानीय पवन 2 टाइप का, एगो उष्ण, एक ठो शीत। क्या होता है? स्थानीय पवन 2 टाइप का, उष्ण और शीत। उष्ण और शीत, उष्ण और। तो स्थानीय पवन कितना टाइप का? स्थानीय पवन 2 टाइप का, उष्ण और शीत, उष्ण और शीत, उष्ण और शीत। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे भारत में बता रू, क्या बता है? भारत में गर्मी के मौसम में क्या बता है? लू। तो क्या लू चीन में भी बता होगा? क्या लू अमेरिका में बता होगा? क्या लू, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान में बहता है? नहीं बहता है, केवल भारत में क्या बहता है? किसी विशेष स्थान में नहीं बह रहा है। और भारत में भी सगरो ना है, खाली उत्तरी भारत में, भारत में भी हर जगह। क्या दक्षिण भारत में लू बहता है? कहाँ बहता? दक्षिण भारत में लू नहीं बहता है, केवल उत्तरी भारत में लू बहता है, वो भी बिहार यूपी में। वो भी कहाँ पर? बिहार एवं यूपी में। तो ये क्या हुआ? किसी विशेष स्थान में बह रहा है। अरे भैया लू कहाँ बह रहा है? लू बह रहा है किसी विशेष स्थान में, किसी विशेष स्थान में। स्थानीय कौन चीज? समझ गया है ना। और लू उष्ण है कि शीत है? उष्ण है। और शीतलहरी, शीतलहरी शीत है। क्या शीतलहरी अमेरिका में बहेगा? नहीं बता। अमेरिका में अपना स्थानीय पवन है,
चीन का अपना स्थानीय पवन है, इटली का अपना स्थानीय पवन है, स्विट्जरलैंड का अपना स्थानीय पवन है, जापान का अपना खुद है, मिस्र का अपना खुद है, ठीक है समान, ऑस्ट्रेलिया का अपना खुद स्थानीय पवन है, न्यूजीलैंड का अपना अलग स्थानीय पवन है। यानी स्थानीय पवन हर देश में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और चित्राली बहता है ठंडा में। चित्राली कैसा पवन है? सी। और चित्राली भी देखो चित्राली भी जो है पूरा भारत में नहीं, केवल उत्तरी भारत में, केवल उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में बहता है। और चित्राली जो है ये भी उत्तरी भारत में, बिहार, यूपी, पंजाब के एरिया में चित्रहली अभी आएगा जनवरी में, नहीं आएगा चित्रहलिया आएगा। कौन सी आएगा? स्थानीय कौन सी है? अब मौसमी उसे बोलेंगे जो मौसम के अनुसार चेंज हो जाए। क्या हो जाए? क्या ये चेंज होगा? नहीं। और ये आएगा किसी विशेष स्थान में, किसी विशेष स्थान में आएगा, निश्चित टाइम पर, निश्चित टाइम पर आएगा। लेकिन मौसम के अनुसार जो चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे? मौसमी। जैसे मानसून जो है ये 6 महीना में आएगा, 6 महीना में जाएगा। मौसम के अनुसार चेंज होता है ना, होता है। गर्मी में आएगा, ठंडा में लौट जाएगा ना, 6 महीना। और दैनिक पवन जो है 4 गो, समुद्री समीर, स्थलीय समीर, घाटी समीर, पर्वतीय समीर। ये क्या है? दैनिक। क्या है? दैनिक 4 गो, दैनिक 4 गो। कुछ बोले थे, पढ़ा चुके हैं, लिख देते हैं, पढ़ा चुके हैं लेकिन लिख देते हैं। क्या? समुद्री समीर, समुद्री समीर, उसके बाद स्थलीय समीर, स्थलीय समीर, उसके घाटी समीर, घाटी, उसके पर्वतीय समीर, पर्वतीय समीर। ये कौन सी है? दैनिक। कौन सी है? और ये भी मौसम को सब बदल जाता है, दिन में कुछ और, रात में कुछ और। मौसम बदला तो बदल गया। इसे तो बोलते हैं मौसम की तरह तुम तो बदल तो नहीं जाओगी, बदल जाता है। क्या करेंगे हम? ना बदलता है? अरे बदलता है। अरे समझ आ गया ना? तो हम लोग ये भी पढ़ लिए हैं, हम लोग जो है ये भी पढ़ लिए यार, है ना? पढ़ लिए। हम लोग को पढ़ना अब क्या है? तो हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है स्थानिक और मानसून। और मानसून पढ़ेंगे तो भारत का मानसून, भारत का मानसून, ये दोनों पढ़ेंगे, फिर जाकर खत्म। क्या हुआ टॉपिक की? खत्म। समझ आ गया ना? कितना समझा तुम लोग? बताओ। ये समझने वाला टॉपिक है। घर में जाके प्रैक्टिस दम भर कर लेना है, ठीक है ना? रे ऑनलाइन वाला समझा? रे समझ गया? ऑनलाइन वाला समझा पहला? अच्छा, इस तरह में जो है ना, इस तरह जो है थोड़ा नोट्स में नहीं लिखा होगा, थोड़ा मतलब कम लिखा होगा। इस तरह को डायग्राम बना लिख लेना नोट्स में। समझ गया ना? एक के बार इस तरह लिखल है ना, लिखल है एक जगह जो इस तरह छोटा सा डायग्राम बना के लिख लेना, ठीक है? बिहार स्पेशल क्लास नहीं है सर जी, प्लीज सेंड मी द लिंक ऑफ द लिंक टू। अब पगल बा, बिहार स्पेशल क्लास नहीं है सर जी, प्लीज सेंड मी द लिंक ऑफ द लिंक टू। भर गए का बगल में अभी की रे, बिहार स्पेशल क्लास ना है, जाए खरीदो ना 51 रुपया में, पगल वाले का लिंक भेजिए। लगा इससे हमें जो है आरडी पासवर्ड से हम बेच खरीद लीजिए, आरडी पासवर्ड का दे दीजिए। पागल कहीं का 51 रुपये बिहार स्पेशल खरीद। और अभी तक तुम लोग कितना पढ़ा होगा? जितना डिटेल से पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं और याद करवा रहे हैं, इतना डिटेल से तुम पढ़वे नहीं किया होगा। अब पहली बार तो पढ़वे नहीं किया होगा फिक्स से। समझ गया है ना? बताएंगे पछुआ पवन में आता है। कल पागल हो रहा है, वो आगे नहीं लिखल है, पगला रहा है। 40 डिग्री पर गरजता 40, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड 50, और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चिकता 60। वो पढ़ाएंगे, पगला कह रहा है। पछुआ पवन के प्रकार, वो भी उत्तरी गोलार्ध में ना, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना? चलो भाई, ऑनलाइन वाला कुछ सिखा रे, अगर ना सीखा तो तुम कुछ नहीं कर पाएगा। इतना ज़्यादा पढ़ा दिए। और लेना फोटो, और फोटो लेना है रे, ले।
और लेना है ले। पवन कुमार, संजीव कुमार, सुमन क्लियर। पवन कुमार यू आर राइट सर। राइट तुम लिखने वाला बना, लिखने वाला लाइट बना दिया। कुछ लास्ट वाला बकलोल बा इतना याद ना होता रे कि पढ़ाएं, इतना याद ना हो तुम बाबा में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का क्या लिख रहा है, परिनिर्वाण दिवस पर सशक्त नमन। हाँ, आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, ठीक है ना, निर्वाण प्राप्ति नई दिल्ली में हुआ था और इन्हें भारत रत्न मरणोपरांत मिला था, 1990 में मिला था। चलो बाय 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 बाय। बाकी मैं बता दूं कि यहाँ पर मात्र 399 रुपया में क्या मिल रहा है, बता दो सबको क्या मिल रहा है। चमनप्राश मिल रहा है, उससे भी ज़्यादा मिल रहा है। इतना डिटेल में समझा कर यार मज़ा आ गया होगा, जो कभी नहीं सीखा होगा वो अभी सीख गया होगा, लाजवाब कर दिया होगा, गड्ढा उड़ा दिया होगा। ठीक है, ये मिलता है यहाँ। चलो बाय। बाकी आप लोग बोले थे टेंशन नहीं लेना, हम जो दे देंगे वो मिलने वाला नहीं है। चलो बाय बाय बाय, लव यू बाय।